जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज की व्लॉग की शुरुआत होती है मक्की की रोटी सरसों का साग। मेरी फ्रेंड ने एक्चुअली साग भेजा था, तो मैंने ना मक्की की रोटी बना ली थी। ये रात का व्लॉग है, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी ना, जो आपको दिखाया था, पूरे प्लांटर वगैरह मैंने पेंट किए थे, जो व्लॉग आया था। तो रात को फिर उन्होंने भेजे, तो मैंने चने तो सो करके रखे थे, आप लोगों से शेयर किया था। तो मैंने रात को फिर बॉयल करके रख लिए, और ये नेक्स्ट डे की या ना दिन की वीडियो है। मेरी हालत इतनी ख़राब है, आप लोग देख रहे हो। मैंने ना इसकी स्पीड नहीं बढ़ाई, जैसा है मैं वैसे ही आप लोगों से दिखा रही हूँ। देखिए इतनी हालत ख़राब थी ना मेरी, पता नहीं क्या हुआ। उठी, बड़े आराम से उठी थी, एकदम से ना मतलब मुझे अजीब सा फील हो रहा था, और मुंह में ना ऐसे पानी सा आ रहा था। बहुत ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो रही थी। और मुझे ये था भी बेटी को स्कूल भी भेजना है, क्योंकि इनके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। अभी छुट्टी करते हैं ना, तो टीचर बोलते हैं। तो फिर मैंने ना हिम्मत करके देखी, मैंने सोचा देखिए आज चने जो बॉयल तो हुए हैं, तो मैं तड़का ही लगाना है। तो मैंने ना देखिए प्याज वगैरह कट कर लिए थे, मगर है ना छील के रख लिए। कट करने का भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने चॉपर यूज़ किया। आज मैंने कहा भी चॉपर यूज़ करती हूँ, ताकि ना जल्दी हो जाएगा काम मेरा। बेटी रेडी हो रही है और वही देख रही थी, और मुझे आके वो छेड़ रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक फील कर रही थी, मुझे ये था भी तड़का लग जाए, उसके बाद 2 रोटी बनानी है। आटा तो लगा हुआ है, जस्ट सब्जी ही बननी है। तो मैं फिर है ना कर लूँगी इसे, दोनों को स्कूल भेजना, 2 रोटी ही बनने वाली हैं। तो मैंने ना हिम्मत करके देखिए तड़का लगा लिया था। तड़का लगाते लगाते हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई एकदम से। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इतनी ज़्यादा डाउन में कभी नहीं हुई, एकदम से इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी ना। तो अजीब सा मुझे लग रहा था, घबराहट हो रही थी। चक्कर नहीं आ रहे थे, अगर मैं बोलूँ भी चक्कर आ रहे थे, चक्कर नहीं आ रहे थे, मतलब वीकनेस के लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और मैं कोशिश कर रही थी भी जितना जल्दी हो सके ना मेरा तड़का लग जाए। इस चक्कर में ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर रही थी, और मैंने हस्बैंड को बुलाया फिर भी, है ना आप थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो हस्बैंड है ना बेटे को उठाने में लगे थे, क्योंकि उसे भी स्कूल जाने के लिए उठाना था। तो मैंने जैसे तैसे करके ना देखिए मैंने तड़का लगा ही लिया। आई थिंक थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है शायद है ना मैंने थोड़ा कच्चापन ना रख दिया, मैंने बहुत जल्दी तड़का लगाया था। और बेटी है ना देखिए अपने लिए दूध गर्म कर रही है, क्योंकि मेरे है ना एकदम से मुझे ना वीकनेस लग रही थी। चाय भी मैंने पी थी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं आया। तो यहाँ पे मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना, मैंने बेटी को बोला मेरे से रोटी नहीं बनेगी। वो बोल रही मम्मा मैं दूध पी के चली जाऊँगी। देखिए वो अपने लिए दूध है ना गर्म कर रही है। यहाँ पे मेरे से इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मैंने तड़का इतनी मुश्किल से लगाया, और है ना मुंह में अजीब सा पानी सा आ रहा था, और हालत इतनी ख़राब थी। हस्बैंड मुझे पकड़ के ना वॉशरूम लेके गए, और मैंने 2-3 बार वॉमिट की, तब जाके कहीं ठीक हुई। और देखिए इस मैडम की अभी मैं कर रही हूँ चोटी, क्योंकि इसको स्कूल भेजना। जब बेटे ने देखा ना, देखिए इसने तो मुझे, जब मैं बीमार होती है बेटी तो देखती रहती है, मगर है ना बेटे ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा। और जब उसने देखा, उसका वो उसका रिएक्शन ऐसा था भी मैं मम्मा को छोड़ के नहीं जाऊँगा। उसने छुट्टी कर ली, बोल रहा था नहीं मैंने है ना भी मैं नहीं जाना। ऐसे आप है ना मतलब बीमार हो, अगर आपको कुछ हो गया एटलीस्ट मैं फ़ोन तो कर सकता हूँ, डैडा को, बड़ी मम्मा को फ़ोन कर सकता हूँ। मुझे उससे बातें सुन के मुझे हंसी बहुत आई। मैंने बोला मैं ठीक हो जाऊँगी, मेडिसिन लूँगी, खाना वगैरह खा के ना उसके बाद ठीक हो जाऊँगी, तुम इतना मत सोचो। देखिए बैठा हुआ है, बोल रहा है मैंने तो रेडी नहीं होना, जो मर्जी कर लो। मगर ये तो आज रेडी हुआ ही नहीं, बोल रहा था मैंने नहीं जाना, जो मर्जी कर लो। बेटी चली गई, और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भी मैं ना, आज तक ऐसा नहीं हुआ भी बच्चों को स्कूल में टिफ़िन मैंने ना भेजा हो। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है भी बेटी को टिफ़िन नहीं दे पा रही हूँ। इतना ज़्यादा मतलब मेरी वीकनेस लग रही थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो हस्बैंड ने उसे पैसे दिए भी कैंटीन से कुछ खा लेना। क्रेज बॉल आलू दो पैकेट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इसने कर लिया छुट्टी, है ना। ये कौन सा पैकेट है कमेंट में बताना। हाँ पहले ये बताओ छुट्टी क्यों की वैसे। तू क्या बीमार हो? मैं बीमार हूँ तो ध्यान रखना है। बोल रहा अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसी को फ़ोन तो कर सकता हूँ। मम्मा तो गई। मम्मा तो गई रे, मैं डैडो को फ़ोन करके तो बता दूंगा। पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। बीमार भी नहीं लग रही, मगर है ना मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी दवाई लेके आए हैं ना। हाँ तो लेके आए मम्मा के लिए दवाई है। हाँ तो ये अपने पापा के साथ दीदी को छोड़ने गया, और जैस्मिन को आज जैस्मिन को आज खाना भी नहीं मिला, क्योंकि बन ही नहीं रहा था। वो बोल रही थी बस मुझे पैसे दे दो, मैं वहाँ पे ना वो खा लूँगी, पैटी खा लूँगी। पैटी 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 20 रुपया 20 रुपीज़ की आती है पैटी। बस दे 2 गोलियाँ लेके आए। 3। ओहो, और मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय पी है। मुझे लग रहा है थोड़ी देर रेस्ट करूँगी ठीक हो जाऊँगी। तो चलिए
तो बाद में मिलते हैं निन्नी करने के बाद। तो मम्मा का ध्यान रखोगे? मम्मा का ध्यान रखोगे? हैं? मुझे हंसी आ रही है। मैं फ़ोन तो कर सकता हूँ ना अगर आप बीमार ज़्यादा हो गए तो। और फिर हस्बैंड है ना, देखिए बेटी को छोड़ने चले गए थे स्कूल और मैं सो गई थी। मुझे पता नहीं क्यों एकदम से नींद आ गई। बेटे से बातें कर रही थी ना, तो उसके अब वो मेरे साथ ही है ना लेटा हुआ था और मुझे मेरी आँख लगी और वो कुछ नहीं बोला। वो अपना आराम से है ना मेरे साथ ही लेटा रहा। अभी डैडा आएंगे। उसने मुझे फर्स्ट टाइम बीमार होते हुए देखा ना, तो वो इतना ज़्यादा डर गया था। नहीं तो जब छुट्टी करता है तो हमारे नेबर के यहाँ पे ये चला जाता 2-3 घंटे के लिए। मगर आज के दिन वो पूरा दिन मेरे आसपास ही घूमता रहा, बिल्कुल भी नहीं गया। और बोल रहा था, मुझे हंसी आ रही है आप लोगों को बताते हुए, बोल रहा था अगर मम्मा को कुछ हो गया, मम्मा मर मुर गई, मैं किसी को बता तो सकता हूँ मम्मा गई। मैंने उसे बोला ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? और बोल रहा मम्मा मैं देखता हूँ वीडियो। अरे यूट्यूब ने कई बच्चों का दिमाग सच में बड़ा एडवांस कर दिया है। भी है ना, वो ऐसे ही चक्कर आते हैं तो है ना उल्टी आती है और वो सभी की है ना, या किसी की मम्मी किसी के रिश्तेदार ऐसे मर जाते। मुझे इतनी हंसी आई ना उसकी बात सुन के। बोल रहा था मैं है ना मतलब नहीं जाऊंगा, डैडा को उसने बड़ी मुश्किल से बनाया, मैं तो उसे बहुत डांट के भेज रही थी। और है ना हस्बैंड जब आए तो उनको रेडी वगैरह हो गए, उन्होंने मुझे है ना 10:15 के करीब उठाया। क्योंकि उनको देख के ये हो रहा था भी ये उठ ही नहीं रही, मेरी आंख नहीं खुल रही थी। तो उन्होंने बोला मैंने खाना खा के जाना है, मुझे बना के दो। ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे उठाया। तो जैसे ही मैंने देखिए खाना बनाने के लिए 2 रोटी बनाई ना, मैं उनको भेजती हूँ तो वो बोल रहे मैंने खाना नहीं खाना, ना लेके जाना है, तुम ज़रूर खा लेना क्योंकि तुमने उठना नहीं था इसलिए मैंने जिद करके उठाया है। और वाकई में अगर हस्बैंड नहीं जिद करते ना तो मैंने उठना नहीं था, फिर बेटा भी भूखा रहता। तो इसे सबसे पहले रोटी दे दूँगी, मैं बाद में खाती हूँ। और हस्बैंड ऐसे ही चले गए। वो बोल रहे थे मैं अभी जाके कुछ खा लूँगा, बस तुम अपने लिए और इसके लिए बना लेना। रात दोपहर के टाइम अगर तुमसे नहीं होगा तो राइस वगैरह बेटी आके बना लेगी। और बेटी मुझे बोल के गई थी मम्मा कोई काम नहीं करना, बस अब डैडा ऑफिस चले जाएंगे, बेड वगैरह सेट करके रख लेना, बाकी वो क्लीनिंग वगैरह सारा काम आके करेगी। तो मैं मुझे है ना देखिए खाना भी खाना था, बेड अभी सेट कर रही हूँ। बेटा इतना ज़्यादा देखिए मेरे साथ आज काम करवा रहा है ना, इसे तो ये भी पता नहीं मम्मा कितने बीमार हो गए। अभी तो इसने मुझे ज़्यादा बीमार हालत में देखा नहीं, अभी सिर्फ 2-3 बार वॉमिट की है, उसी से ये इतना ज़्यादा डर गया और बोल रहा है मम्मा मैं आपकी पूरी हेल्प करवाऊंगा। देखिए मेरा बेड सेट करवाने के, घर के काम में है ना, झाड़ू पोछे में, सब में मेरी हेल्प करवा रहा है यार। तो मैं खुद हैरान हो गई। और मैं मुझे तो ये सब भी अभी थोड़ी देर में ये बोलेगा मैंने तो है ना बिट्टू बुआ के घर जाना है, मैंने बड़े मम्मा के पास जाना है, मगर इसने ना नाम ही नहीं लिया। पूरा काम मेरे साथ करवा रहा है। बेड देखिए पूरा सेट करवाएगा। और देखिए कंघा लेके ना ये अच्छे से बेडशीट सेट करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये कंबल है ये भी मेरे अच्छे से मेरे साथ सेट करवाएगा। और बच्चे देखते हैं ना देखिए किस तरह से मैं चीज़ें रखती हूँ, वैसे ही कोशिश कर रहा है। और बोल रहा है आप कुछ मत करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, बाकी मैं करूँगा। और बोल रहा था आज मैं ना पोछा भी मैं लगाऊंगा। मुझे इतनी हंसी आई ना, इसे मॉपिंग करना बहुत पसंद है। एक बार इसने ना जब किया था, आई थिंक जब हमारा लिविंग रूम बन रहा था तब इसने ना वो मॉपिंग की थी। तब थोड़ा मैं थक गई थी ना, तो इसने है पूरे घर में पानी पानी कर दिया था। और स्टडी टेबल से भी सारा सामान उठा लूँगी। 2-3 दिन से ना देखिए जब से मैं प्लांटर को पेंट कर रही हूँ ना, थोड़ा अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में मेरा ध्यान कम जा रहा है, टाइम कम मिल पा रहा है। तो देखिए मैंने देखा तो उसने कुछ ने उल्टे रखे हुए थे, मगर उसने कोशिश बड़ी की। और वैसे नॉर्मली ये चाय कम पीता है और बोल रहा है मम्मा आप चाय पी लो, तो मैं भी चाय पीऊँगा, चाय बनाओ। पता नहीं था बाप बेटों को तो ऐसा लग रहा है भी मम्मा कुछ खाए पिएगी नहीं। फिर मैंने जब चाय बनाई तो देखिए ये फूंक मार के चाय अभी पी रहा है मेरे साथ। तो खाना तो इसने पहले खा लिया था और उसके साथ अभी मेरे लिए मेडिसिन लेके आया। देखो भी मैं सुबह ना डैडा के साथ गया था तो आपके लिए ना मेडिसिन लेके आया। और डॉक्टर को उसने बोला भी मम्मा को ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो फिर उन्होंने मेडिसिन दी। और एक्चुअली पता नहीं क्या हो गया, ठंड नहीं है, अगर मैं बोलूँ भी मुझे ठंड लगी, ठंड नहीं लगी है, पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे नहीं समझ में आया। तो एकदम से मुंह में ना ऐसा पानी सा भर रहा था बहुत ज़्यादा, और वॉमिट जो हुई है ना, ऐसा भी नहीं सा तेजाब सा पानी निकला। कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया भी क्या होगा जो एकदम से इतना वीक हो गई। भी हस्बैंड मुझे है ना पकड़ के लेके जा रहे थे। तो उसके बाद देखिए इससे थोड़ा सा मैंने प्यार किया और मैंने इसे बोला तुम खेल लो। बोल रहे नहीं मैं आपकी हेल्प करवाऊंगा। देखिए सारे जो है ना मैट वगैरह, बेड साइड रनर जो मैं बिछाती हूँ सारे है ना बाहर रख के आएगा बालकनी के में, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जो सामान उठाने की ज़रूरत है ना, जैसे कोई चीज़ उठा के रखनी है, कुछ करना है, वो सारा काम मेरे साथ कर रहा है। और मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे है ना खुशी भी हो रही है। छोटू सा है, कितनी इसने टेंशन ली हुई है। और सबसे बड़ी टेंशन इसे ही है कहीं मेरी मम्मा मर ना जाए, मुझे हंसी आ रही है।
सुबह जब बोला ना दीदी को बोल रहा ना मम्मा को कुछ हो सकता है पता। मैंने देखा और मैंने अभी है ना हस्बैंड को बोला भी अभी तो यूट्यूब पे भी प्राइवेसी लगानी पड़ेगी भी बच्चे सिर्फ बच्चों वाली चीज़। वैसे मैं नॉर्मली लगा के रखती हूँ, सिर्फ मैं है ना मेरा जो फ़ोन है उस पर नहीं होती, बाकी पे तो मैं प्राइवेसी लगा के रखती हूँ ताकि बच्चों को है ना सिर्फ बच्चों वाली वीडियो देखने को ही मिले। मगर है ना कभी कभी बच्चों के सामने फिर भी आ ही जाते, कहीं ना कहीं से कुछ देख ही लेते हैं। और पता नहीं उसने ये वीडियो कहाँ से देखी, और देखिए कितनी डस्ट आई हुई है ना। एक्चुअली ये प्लांटर मैंने अंदर रखे हुए, मुझे एक दो दिन में ये बाहर करने पड़ेंगे। तो इसमें से तकरीबन इंडोर प्लांट ही है, मगर है ना देखिए हवा हवा नहीं आती ना, वेंटिलेशन में इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी मेरा है ना पेंट का काम ख़त्म हो जाए। और झाड़ू पोछा तो मैंने जैसे तैसे कर लिया, आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा देखिए बेटी से इतने बर्तन तो हो गए नहीं, झाड़ू पोछे का तो मैंने उसको बोल दूंगी भी आंटी आ गए थे, आंटी से करवा लिया था। तो है ना जो बड़े बड़े बर्तन है ना वो नहीं क्लीन कर पाती, थक जाती है। तो मैंने सोचा उसके आने से पहले जो बड़े बड़े बर्तन है वो मैं क्लीन करके रख देती हूँ। नॉर्मल से बर्तन थोड़े से मैं ना सिंक में छोड़ दूंगी भी मैंने आज कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो भी सुबह डर गई थी देख के ना, बोल रही थी कुछ मत करना मैं खुद ही आके सारा काम करूँगी। मगर देखिए 2:30 बजे आएगी, फिर उसने खाना वगैरह भी खाना है, और है ना 4 बजे ट्यूशन जाना होता है, और फिर ट्यूशन के भी टेस्ट वगैरह होते हैं, उसकी है ना तैयारी करती है आके करती है। तो कहाँ वो घर का काम करती। मैंने धीरे धीरे ना जैसे तैसे ये काम कर लिया, थोड़ा फास्ट मोड में है ना मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, इसलिए लग नहीं रहा, नहीं तो मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रही हूँ आज। और बेटे ने मेरी आज बहुत ज़्यादा हेल्प की, हर चीज़ को उठाने में, मुझे पकड़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। और है ना शूट करने में भी, ट्राइपॉड कहाँ पे लेके जाना है वहाँ पे रख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, मैं ऑन कर देता हूँ, बहुत हेल्प की। इस वजह से आज मेरा ये व्लॉग भी कंप्लीट हो पाया, नहीं तो मेरा व्लॉग भी कंप्लीट ना होता। और मुझे ना कपड़े धोने थे, ये वाइट कलर के कपड़े ना बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड के वाइट कपड़े थे, वो सारे मुझे धोने थे। एक्चुअली मुझे लगा आज है ना थर्सडे, थर्सडे नहीं सॉरी फ्राइडे है, तो मुझे लगा आज फ्राइडे और सैटरडे को तो फिर बच्चों ने कल के दिन तो ये पहननी है यूनिफॉर्म, और थर्सडे था, ये थर्सडे की वीडियो है। और मैंने ना कपड़े धोने के लिए ना मशीन में डाल दी, क्योंकि वाइट तो अलग से धोने हैं और कुछ है ना को थोड़ा हाथ से धोना पड़ता है, और बेफालतू की मेहनत हो गई आज तो मेरी। और बाद में जब मैंने देखा भी अरे अरे कल तो फ्राइडे है चलो मैंने एक दिन पहले ही मैंने फिर धो दिए, क्योंकि वाइट कपड़े हैं ना मैं एक साथ ही धोती, जब हस्बैंड की यूनिफॉर्म होती है, बच्चों की होती है, और ये हाथ से धोने पड़ते हैं। आज तो मैंने मशीन में डाल दिया था। तो अभी देखिए रेडी हो गई, क्योंकि बेटी को भी स्कूल से लेने जाना है, मगर अभी टाइम है तो छत पे जाएंगे थोड़ी देर के लिए। मुझे ये अगर मुझे थोड़ी देर धूप मिल जाए ना फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। वैसे काफ़ी हद तक मेडिसिन लेने के बाद मेरा ना तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है। देखिए अभी आप लोगों को दिख भी रहा होगा मैं काफ़ी हद तक ठीक लग रही हूँ। और मेडिसिन मैंने 2 टाइम की ले ली थी, सुबह और दोपहर की भी मैंने ना ले ली थी, क्योंकि मैंने ना दोबारा से चाय पी थी, मेरा एकदम से मुझे मन था भी मैं चाय पी लेती हूँ, अभी मुझे ठीक लग रहा है। और ये आटा आया था ना आटे वाली बोरी से मैंने धो दिया था। एक्चुअली मैंने देखा कई आंटी बोलते हैं ना हम लोग नहीं धोते आटे की बोरी है ना, जिससे क्या सुननी पड़ती, मगर मैंने एक बार देखा भी जैसे आटा आता तो हम ऐसे बोरी को झाड़ के ना रख देती थी मैं। तो मैंने जब नेक्स्ट टाइम के लिए निकाला ना 15-20 दिन बाद या महीने बाद, तो उसमें सुंडियाँ उसमें ऑलरेडी थी, बोरी में थी। तो मैं तो जब भी है ना आटा पिसवाती हूँ उसके बाद बोरी को धो के अच्छे से धूप लगा के फिर स्टोर करके रखती हूँ। हमारे यहाँ पे एक आंटी बोलते हैं अभी हम तो नहीं करते, मगर मैं तब से करती हूँ, मैंने देखा है भी है ना आटा जो लगा रहता है ना उसमें भी कॉर्नर में लगा रहता है ना उसमें भी होता है, मतलब सुंडी पड़ गई थी मेरी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तब से है ना बोरी को धो के अच्छे से धूप लगवा लेती हूँ। और अभी साथ के साथ धूप भी सेक लूँगी, और मेरे जो है ना ये कपड़े धुल गए थे तो इनको भी अभी है ना मैं मतलब सूखने के लिए डाल दूँगी, शाम तक ये सूख जाएंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। और आ तो ऊपर गई थी भी बैठूँगी, मगर बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, मैं तो खड़े खड़े थक भी गई थी। और बेटा यहाँ पे खेलने लगा था, बोल रहा मम्मा आपको ठंड लग रही है तो मैं आग जलाता हूँ, ये देखिए आग जलाने लगा हुआ है मुझे इतनी हंसी आ रही है ना आज, तो मुझे एक एक पल के लिए भी इसने नहीं छोड़ा। मैं जब शावर भी ले रही थी ना तो बाहर खड़ा था दरवाजे के पास, मम्मा आप ठीक हो बार बार बोल रहा था। और देखिए ये प्लांटर के ऊपर अभी ना डस्ट वगैरह दिखने लगी, क्योंकि इनको भी क्लीन करना पड़ेगा। डस्ट तो अभी घर में थोड़ी थोड़ी होने लगी, क्योंकि अगर है ना गमले अंदर है तो डस्ट तो थोड़ी होगी। घर का काम तो ऑलमोस्ट हो गया, थोड़े से बर्तन छोड़े बेटी के लिए। और एक नुकसान हो गया, पता नहीं यहाँ से ये ना निकल गया और ये पूरा ना इस दीवार पे लग रहा है, और थोड़ा सीमेंट